अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोम्स ब्लॉग। मैं वेलकम करती हूँ आज आप सबको इस्लामाबाद की नई सीरीज़ में। इस टाइम मैं हूँ F6 इस्लामाबाद में, और ये अयूब पार्क के नाम से जो है ये पार्क है, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं। इस पार्क की ख़ास बात ये है कि ये एक ट्यूशन सेंटर है, और ये जो ट्यूशन सेंटर है इसका नाम अयूब पार्क है, जो मास्टर अयूब साहब जो है वो इसको चलाते हैं। और ये इस ट्यूशन सेंटर की ख़ास बात ये भी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यहाँ के जितने भी बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में बाकी जानते हैं, मालूमात लेते हैं, अंदर चलते हैं और मास्टर साहब से बात करते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में। ग्रेड 2 में पढ़ती हैं अलीना। अलीना, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? क्या करना अच्छा लगता है? मुझे काम करना अच्छा लगता है। कौन सा काम करना अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश का काम करना अच्छा लगता है, और मैथ्स का काम नहीं करना अच्छा लगता? मैथ्स का भी अच्छा करता है। अच्छा, और क्या फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हो? खेलना। खेलना दोस्तों के साथ या बहन भाइयों के साथ खेलती हो? बहन भाइयों के साथ। अच्छा, और स्कूल में जाती हो? क्या बड़े हो के क्या चाहती हो कि मैं क्या बनूं? टीचर। टीचर? टीचर क्यों? बच्चों को पढ़ाऊंगी और उनकी खिदमत करूंगी। बच्चों को मारोगी भी? नहीं। तो जी ये हमारी टीचर बनेंगी, और आई विश कि यही हमारे इस तरह के बच्चे जो हैं वो आगे जाएं, ये टीचर बने जिस तरह से इनकी टीचर इनको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, ये भी एक अच्छी इंसान बने और आगे से दूसरे बच्चों को एक बहुत बेहतरीन हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने। 82, 83, 84, 85, 86, 87। चलो जल्दी उसको दे दो। Sixty-one, 62, 63, 64, 65, 66, 67। जी मेरे साथ इस टाइम है मास्टर अयूब साहब, उनके साथ मैं हूँ और इनसे पूछते हैं आपने किस तरह से ये स्टार्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है, मैं सिविल डिफेंस वर्कर हूँ। मैंने ये स्कूल अपना सन 1982 से शुरू किया था, और दिल में जो ख्याल ये आया था कि मैं सिविल डिफेंस वर्कर था, और सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि लोगों की मदद करना, काम आना। तो मैं तो अक्सर हादसात पे जाता था, कोई लोग ज़ख्मी होते थे, कोई लोग मर जाते थे, कोई जल जाते थे, जब बम ब्लास्टिंग में आ जाते थे, तो उससे मैं बड़ा मुतासर होता था। तो मैंने उसी से सोचा था कि मैं हर रोज़ किसी के काम आऊँ, लेकिन हादसा तो रोज़ नहीं होते। मैंने इस्लामाबाद की जो सर्वे की, सर्वे के अंदर देखा कि गरीब गुरबा जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, आवारा फिर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, या उन पर अजियत हो रही है, या कुछ बच्चे नशा कर रहे हैं, या बच्चे कुछ चोरियाँ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने लेकर एक बच्चे से शुरू किया था जिसकी ना माँ बाप थे, और वह सारा दिन गाड़ियाँ धोता था और काम करता था। तो मैंने उसी बच्चे को लिया, अपने पास एक कापी और पेंसिल दी, और वहीं पर ज़मीन पर बैठ के, जहाँ पर वो गाड़ियाँ धोता था, वहीं बैठ के मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई फीस वगैरह नहीं। उसके बाद एक और बच्चा आ गया जो कि सारा दिन छाबड़ी लगाता था, मजदूरी करता था, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। एक और बच्चा था जो अपनी माँ को बड़ा तंग करता था, तो उसकी माँ भी बेचारी बहुत तंग थी, तो उसको मैं मिला, तो उसने मुझे भी बड़ा बुरा कहा, लेकिन मैंने उसके लिया और उसको भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस किस्म के ये चंद बच्चे जब मेरे पास आए तो लोगों को पता चला कि ये बंदा जो है गरीब बच्चों को पढ़ाता है और बगैर किसी फीस के पढ़ाता है, तो फिर मेरे पास बच्चे आने शुरू हो गए। सन 1982-83 के अंदर 50 बच्चे थे। उसके बाद मेरी तादाद जो बढ़नी शुरू हुई 100-200 तक चली गई। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि ये कौन है, ये कोई जासूस है, या ये ईसाइयत फैलाता है, या फिर ये कोई मरज़ियत फैलाता है, या कोई ऐसी तब्दील करता है। तो मेरी कम अज़ कम 6-7 साल मेरी इंक्वायरी हुई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। जब उनको क्लियर हो गया कि भाई हाँ ये तो बच्चों को ज़मीन में बैठ के वैसे बच्चों को पढ़ाता है, हुकूमत पाकिस्तान को भी इस चीज़ की तफसील थी, उन्होंने भी इसकी इंक्वायरी की और पता चला उनको कि हाँ ये बच्चों को पढ़ाता है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जगह जो थी बड़ी इसी तरह पड़ी हुई थी, और इस पार्क के बिल्कुल साइड पर मैंने इसको अपने हाथों से साफ़ किया, बच्चों को लिया, साफ़ करने के बाद
यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और तादाद मेरी बढ़ती चली गई, तो तकरीबन 300 तक की मेरी तादाद गई। कुछ बच्चे वो भी आ गए जो स्कूलों में पढ़ते थे, ट्यूशन मांगते थे। मैंने दोनों बच्चों को, जो काम करने वाले बच्चे और ट्यूशन मांगने वाले बच्चे, उनको मिला कर पढ़ाना शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे पास कोरोना से पहले 300 तक की तादाद थी, लेकिन आज मेरे पास तकरीबन 180-90 की तादाद है। कोई लेना देना नहीं, कोई किसी से पैसा नहीं, कोई किसी से फीस नहीं, और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे ही बच्चे जो मुझसे पढ़ के गए हैं वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास पहली से लेकर 10वीं तक की क्लासेस थी, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो गए और मुझे साइंस वाले बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, जिसके लिए फिर मैंने 8वीं तक कर दिया। अब पहली से लेकर मैं 8वीं तक बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और वही बच्चे अगर मेरे पास सिर्फ मैथ पढ़ना चाहें 9वीं 10वीं वाले, तो उनको सिर्फ मैथ पढ़ा दूँगा शाम के टाइम। और कुछ बच्चे अली बे वाले पहले टाइम आ जाते हैं, जिनको मैं सपारा भी पढ़ा देता हूँ और अली बे भी पढ़ा देता हूँ, ताकि इनको एक आदत पड़े पढ़ने की। तो सारा दिन मेरा मसला है ये। मैं अब नौकरी से रिटायर हो गया हूँ। पहले जब मैं नौकरी पे था, अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा बच्चों पे खर्च करता था, एक हिस्सा अपनी 20 बच्चों को देता था, और एक हिस्सा अपनी ज़ात पे खर्च करता था। आज मैं पेंशन के भी 3 हिस्से कर रहा हूँ, और एक हिस्सा बच्चों को दे रहा हूँ, एक हिस्सा मैं अपनी 20 बच्चों को दे रहा हूँ, और एक हिस्सा मैं अपने आप पर। अल्लाह का शुक्र है। लोग कहते हैं गुजारा नहीं होता, देखिए ना, ठौंस के खाने से बेहतर है थोड़ा खाए बंदा, किसी की मदद करे और किसी के काम आए। कल यही काम आपके याद आए, अपना काम आएंगे। आज अगर हम पाकिस्तान के इन बच्चों को, गरीब गुरबा को पढ़ाएंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। अगर इनको नहीं पढ़ाएंगे, ये चोर बन जाएंगे, ये डाकू बन जाएंगे, ये दहशतगर्दों में काबू आ जाएंगे, और मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि तरक्की के बजाय पीछे चले जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे पढ़ लिख कर फौज में जाएँ, पुलिस में जाएँ, को डॉक्टर इंजीनियर बने, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाएँ। तो अल्लाह के फजल करम से ये बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं मेरे पास और आगे जा रहे हैं। मैं तकरीबन 38 साल के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ा चुका हूँ। कोई लेना देना नहीं है। मंडी बहाउद्दीन का मैं रहने वाला हूँ, और यहाँ पर एक छोटा सा कमरा लिया हुआ किसी से, वहाँ पर मैंने रिहाइश रखी हुई है, और वहीं पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब आप पे इल्ज़ामात लगे तो उस टाइम आप दिल नहीं हारा, आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ इस चीज़ को, मुझ पर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, मैं इस चीज़ को रहने देता हूँ? देखिए जी, इल्ज़ामात जब लगे थे तो मेरा दिल और उभरा था। मैं और उभर के सामने आया था, मैं कि और मदद करूँगा। अगर मैं पीछे हट गया तो फिर तो मुजरिम बन जाऊँगा। लेकिन मैंने अपनी वो जो मुझे पेशकियाँ भुगतनी पड़ी वो भी भुगती, और बच्चों को पढ़ाता भी गया, और बच्चे की तादाद बढ़ती हुई, मैं घबराया नहीं। और अब भी कोई ना कोई नई बात आ जाती है, कोई ना कोई शोशा नवा बन जाता है, लेकिन मैं डरता नहीं, घबराता नहीं, और आगे चल रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में एक खतरा भी खून का है, मैं ये काम करता रहूँगा और बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। इसके अलावा इन बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल है? देखिए जी, इन बच्चों को हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई बच्चे शरारती होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े, अक्सर कई दफ़ा ये बातें बन जाती है, इसने मुझे मारा, इसने मेरी चीज़ उठा ली है। लेकिन इनको पहले समझाया जाता है, इनको बताया जाता है, और इनको फासले भी मैंने बताया हुआ है, उनको मैंने साथ लगाया हुआ है, लड़कियों को साथ लगाया। भाई कोई बच्चा लड़े ना, कोई बच्चा शरारत ना करे, तो अल्लाह का मतलब है। कोई लोग तंग आ जाते हैं, मैं तो तंग नहीं आता, मैं तो कहता हूँ इतने और भी आ जाएँ, मैं उनको भी पढ़ाऊँगा। अक्सर ये होता है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन में भेज रहे हैं तो वेल एंड गुड है। मतलब वो समझते हैं कि अब बच्चे स्कूल जा रहा है, फिर ट्यूशन शाम को जा रहा है, ये बच्चे के लिए बहुत है। माँ बाप खुद से टाइम देना नहीं पसंद करते। माएँ जो हैं वो आजकल की हमारी माएँ घर के कामों में मसरूफ़ हमें नजर आती हैं, या फारिग हों तो कभी वो ड्रामे देख लेती हैं। लेकिन वो ये समझती, मतलब ये समझना वो ज़रूरी नहीं समझती कि बच्चों को टाइम हम खुद से दें, क्योंकि एक माँ बाप जो बच्चों को खुद टाइम देते हैं, ये जो खुद पढ़ाते हैं जिस तरह से, वो उनके दिमागों में चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ज़हन नशीन होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि बच्चा जो अपना होता है वो उसके साथ जितना प्यार किया जाता है, प्यार की वजह से माँ बाप की बात मानने पर नहीं आता, तो माँ बाप जो है तंग आ जाते हैं, नहीं ये दूसरों के पास पड़ेगा। और हालांकि दूसरों के बच्चे उनके पास आ जाते हैं, वो पैसे देने तो गवारा कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं करते। हालांकि अगर बच्चों को वो पढ़ाएंगी, उनको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, और उनको भी पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नालायक है, कितना लायक है। दूसरी बात ये है कि हम आजकल जितने कामों में लग गए हैं, जितनी अगर वो काम ना करें जी, देखो जी अगर काम ना करें तो हमारी कमाई नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो उनके वालिदैन जो हैं 2-2 3-3 कामों में लगे हुए हैं, और बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं कि चलो जी 1000 रुपया निकाल देंगे, 2000 निकाल देंगे, लेकिन ये बच्चे दूसरे के घर में जाके पढ़े तो वहाँ पर ये तालीम दें। ठीक है, लेकिन अपनी तवज्जो दें, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चा हो सकता है बिगड़ जाए, या किसी ऐसे काम में जा रहा हो कि जिसका आपको बाद में पता चले और बहुत नुकसान हो।
آپ اتنے ٹائم سے سروسز یہ ساری دے رہے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے یا یہاں کی عوام کی طرف سے کوئی اپریسیشن کی گئی ہے؟ دیکھیے جی، میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اس 38 سال میں پڑھاتے وقت 2012 میں منسٹری آف ایجوکیشن نے سب سے پہلا ایوارڈ دیا مجھے، پھر دوسرا ایوارڈ میرے سول ڈیفینس نے مجھے ایوارڈ دیا، تیسرا ایوارڈ مجھے فائر بریگیڈ سے ملا کیونکہ وہاں پر میں ملازم تھا، اور چوتھا ایوارڈ جب میرٹ ہوٹل کے اندر دھماکہ ہوا 2015 میں تو حکومت پاکستان نے مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا، اور 2016 میں مجھے گولڈ میڈل ایجوکیشن سر سید ملا، اور 2017 میں مجھے پلر آف پاکستان کا ایوارڈ ملا، اور 2017 میں ہی ترکی والوں نے جب میرا یہ سب کچھ دیکھا، کام دیکھا، تو مجھے ترکی بلایا، اور ترکی سے دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے وہاں سے مجھے انٹرنیشنل کا ایوارڈ دیا۔ 2018 میں مجھے پلر آف پاکستان کا ایوارڈ ملا، اور 2019 میں مجھے 2 ایوارڈ ہیں پاکستان کے، ایک ایوارڈ ملالہ یوسف کو ملا ہے اور دوسرا مجھے ملا ملکہ برطانیہ سے، مجھے اپنا ملکہ برطانیہ نے ایوارڈ دیا۔ یہ تھوڑے ہیں، اور ہر یونیورسٹی سے، ہر کالج سے بہت ساری شیلڈیں، بہت سارے ایوارڈ، بہت سارے تحفے، میں کہتا ہوں وہ گنے بھی نہیں جاتے۔ مجھے میری بہت حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور مجھے بہت سارے ایوارڈ دیے گئے ہیں، جس سے میں بہت خوش ہوں، اور میری بہت بڑی عزت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری عزت کو اس طرح قائم رکھے تاکہ میں لوگوں کے کام آتا ہوں۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کو، ماں باپ کو اور ٹیچرز کو اسپیشلی؟ دیکھیں جی، میں سب کو، اپنے پاکستان بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ ملو، اور میرے ساتھ مل کر ہم آج بچوں کو، ان کو، غریب غربا کو پڑھائیں، تعلیم دیں تاکہ میرا ملک ترقی کرے۔ اگر ہم ان کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ تو چور بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، اور دہشت گردوں کے قابو آ جائیں گے، میرا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آج ہمیں محسوس کرنا پڑے گا، آج ہمیں اٹھنا پڑے گا، تاکہ آج بھی اگر کوئی ڈاکٹر قدیر ایک بن گیا تو میرا خیال ہے میرے پاکستان کی بہت خدمت ہوگی، اور ہمارا دشمن جو ہے ہمیں گھور نہیں سکے گا، اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ہمت دے اور آپ ان بچوں کا سرمایہ بنے رہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے ہماری قوم آگے جائے۔ ہمیں ٹیچرز اس طرح کے موٹیویٹیڈ اور اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ٹیچرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے خواب آپ نے سنے، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، سائنٹسٹ بننا چاہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے۔ ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور جو بھی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ لازمی کرے، اور ہم سب آپ کو سپورٹ انشاءاللہ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔